हेलो फ्रेंड, मैं रजनीश राज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ऑटो क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किए थे रीजनिंग के चैप्टर नंबर एनालॉजी के बारे में और उसमें बेहतरीन क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी चैप्टर के बारे में। इसको मैं शब्द के साथ रिलेट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दे अपने यार दोस्त एवं चाहने वालों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्ड एनालॉजी को समझते हैं, इसको में होता क्या है। तो दोस्तों, वर्ड एनालॉजी में आपको 3 शब्द दे दिया जाएगा और पहला 2 शब्द को किसी लॉजिक के साथ रिलेट कर दिया जाएगा और आपको उस लॉजिक को समझते हुए तीसरा शब्द को ऑप्शन में किसी एक के साथ रिलेट करना होगा और उसको आंसर में टिक आउट करना होगा। तो दोस्तों, वर्ड एनालॉजी में जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, यानी जनरल नॉलेज का इसको में बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर आपको जो जनरल नॉलेज की थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब फटाफट चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है मोर को रिलेट किया गया है भारत के साथ और रिच को पूछा है। क्वेश्चन में मोर का रिलेट किया गया है भारत के साथ और रिच को पूछा है। तो मोर का समझेंगे कि मोर किस तरह से रिलेट किया गया। मोर और भारत में क्या रिलेशन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो उसी तरह हमको पूछा है कि रिच किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। रिच किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन में है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो रिच रूस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर हो गया रूस। इसका सही करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। उसी तरह अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पैमाना को रिलेट किया गया है लंबाई के साथ। पैमाना को रिलेट किया गया है लंबाई के साथ और सिस्मोग्राफ को पूछा है। तो पैमाना है जो लंबाई को मापता है। पैमाना क्या मापता है? लंबाई को। तो उसी तरह सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 का आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो गया। तो दोस्तों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आंख का रिलेशन दिया गया है चश्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आंख को रिलेट किया गया है चश्मा के साथ और टांग का पूछा है कि टांग का रिलेशन किसके साथ होगा। आंख संबंधित है चश्मा से और टांग को पूछा है। तो पहले समझेंगे कि किस तरह एक दूसरे से संबंधित है। तो जब आंख खराब होता है किसी व्यक्ति को तो उसको चश्मा का जरूरत पड़ता है। आंख खराब होता है तो चश्मा की जरूरत पड़ता है। उसी तरह टांग खराब होगा तो बैसाखी की जरूरत पड़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैसाखी। आंख खराब होता है तो चश्मा की जरूरत पड़ता है। उसी तरह से टांग खराब होगा तो बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा तो हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में कह रहा है कि लकड़ी का संबंध मेज से है तो चाकू किससे संबंधित होगा। यानी कि ये दोनों के बीच में संबंध दिया गया है, रिलेशन, और इसके बारे में पूछा है कि किसके साथ रिलेट होगा। तो देखिए, पहले तो समझते हैं। इसको मैं कभी ए गायब कर देगा, कभी दोनों गायब कर देगा और आपको इसी के आधार पे आंसर देना होता है। कभी दोनों गायब कर देगा, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कभी कि दोनों भी गायब कर देगा। तो देखिए दोस्तों, लकड़ी से मेज बनता है, इसको में रिलेशन है, लकड़ी से मेज बनता है। तो उसी तरह चाकू किससे बनेगा? तो चाकू इस्पात से बनेगा, इस्पात यानी कि स्टील। तो चाकू स्टील से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीजन का संबंध दिया गया है श्वास के साथ। और इस बार दोनों
इस पार्टी का दोनों जो राइट साइड होता है, ये समानुपात के राइट साइड होता है, इस तरफ के दोनों गायब कर दिया है। ये पहले मतलब बोले थे कि कभी एक वो गायब करेगा, कभी दूसरा गायब करेगा, इस बार दोनों गायब कर दिया गया है, यानी कि दोनों गायब कर सकता है। तो ये दोनों के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन के साथ यहाँ जो ऑप्शन, मतलब वही रिलेशन के साथ जो ऑप्शन मैच करेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका देखते हैं, ऑक्सीजन का जिस तरह से रिलेशन दिया गया श्वास के साथ वही रिलेशन किसके साथ है। तो जिस तरह से श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, तो उसी तरह से इसमें कलम में स्याही की आवश्यकता होती है। श्वास में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो कलम में किसका आवश्यकता होता है, स्याही की जरूरत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखें और खुद सोल्व करने का प्रयास करें। फिर तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन खुद सोल्व करने का प्रयास करें, समझें कि आखिर ये दोनों में रिलेशन। हम शुरू में ही बोले थे कि इसको में जनरल नॉलेज की जरूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जनरल नॉलेज जैसे ऑक्सीजन, श्वास है, चंद्रमा, उपग्रह, ये सब है, तो जनरल नॉलेज में ही आता है। तो जनरल नॉलेज तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे, कंपटीशन में है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चंद्रमा को रिलेट किया गया है, चंद्रमा को रिलेट किया गया है उपग्रह के साथ, चंद्रमा को रिलेट किया गया है उपग्रह के साथ, और पृथ्वी का पूछ रहा है कि पृथ्वी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जिस तरह से चंद्रमा का उपग्रह के साथ किया गया उसी तरह से पृथ्वी को हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो चंद्रमा उपग्रह, यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है। जिस तरह से चंद्रमा एक उपग्रह है उसी तरह से पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में विवाह का संबंध दिया गया है समारोह से, विवाह का संबंध दिया गया है समारोह के, और मृत्यु का पूछा है, मृत्यु का पूछा है। ऑप्शन 4 दिया गया है, विफलता, विषाद, विषाद है ये, विषाद है, विषाद, खुशी, विलाप। तो समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिलेट कर रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो विवाह, विवाह में समारोह होता है, विवाह में समारोह होता है। तो उसी तरह से पूछ रहा है मृत्यु में क्या होता है, तो मृत्यु के समय विलाप होता है, मृत्यु के समय विलाप होता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस तरह से विवाह में समारोह होता है उसी तरह से मृत्यु में क्या होता है, तो मृत्यु के समय विलाप होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जल का संबंध दिया गया है गिलास से और समाचार का संबंध पूछा गया है। जल का संबंध दिया गया गिलास से और समाचार का पूछा है। तो समझते हैं, जल, जल गिलास, यानी कि जल जिस तरह से जल गिलास में आता है उसी तरह से समाचार, समाचार किस चीज में आता है, समाचार लिफाफा डांट, यानी समाचार आएगा पत्र में, समाचार पत्र में आएगा। ये वो पत्र नहीं है, प्रेम पत्र वाला पत्र नहीं है, पत्र मतलब पेपर, यानी पत्र मतलब पेपर। तो समाचार किस में आता है, पेपर में आता है। तो जल आता है गिलास में, यानी जल का संबंध गिलास से है जैसे, वैसे ही समाचार का संबंध पत्र से होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है येन का संबंध जापान से दिया गया है और रूबल का पूछा है। येन का संबंध दिया गया है जापान से और रूबल का पूछा है। तो आइए समझते हैं। येन, येन यानी जापान का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, येन, जापान का राष्ट्रीय मुद्रा येन है। तो रूबल, रूबल किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है, किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा रूबल है। ऑप्शन में ब्रिटेन, जर्मनी, कोरिया, नन ऑफ दीज, ब्रिटेन, जर्मनी, कोरिया, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि
रूबल है जो रूस का है, रूबल रूस का राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन में रूस नहीं है, नन ऑफ दीज है, यानी NON नन है, तो इसका सही आंसर नन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बर्फ का रिलेट किया गया है शीतलता से, बर्फ का रिलेट किया गया है शीतलता से, तो पृथ्वी का पूछा है। तो जिस तरह से, तो आइए समझते हैं, जिस तरह से बर्फ में शीतलता होती है, जिस तरह से बर्फ में शीतलता होती है, तो उसी तरह से पृथ्वी में क्या होगा, बर्फ में शीतलता होती है तो पृथ्वी में क्या होगा, पृथ्वी में जंगल, वजन, जंगल और महासागर, तो ये नहीं, गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। जिस तरह से बर्फ में शीतलता होता है उसी तरह से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा, 10वां नंबर तक 9-10 समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फूल का रिलेशन कली से दिया गया है, फूल का रिलेशन कली के साथ है, तो पौधा का रिलेशन किसके साथ होगा। फूल का जिस तरह से रिलेशन कली के साथ है तो पौधा का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। फूल कली, फूल कली यानी कि फूल, जिस तरह से फूल है जो कली से बनता है, फूल है जो कली से बनता है, उसी तरह पौधा किससे बनता है। जिस तरह से कली से फूल बनता है उसी तरह से पौधा किससे बनता है। तो पौधा किससे बनेगा, टहनी फूल बीज, तो पौधा बीज से बनता है, पौधा बीज से बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फूल कली से बनता है तो पौधा बीज से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में आदमी का संबंध जीवनी से दिया गया है, आदमी का संबंध जीवनी से दिया गया है और राष्ट्र का पूछा है, राष्ट्र का पूछा है। आदमी का संबंध जीवनी से दिया गया और राष्ट्र का पूछा है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। आदमी का संबंध जीवनी यानी कि आदमी के बीते हुए बात को जानने के लिए, आदमी के बीते हुए बात को जानने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, उसकी जीवनी की। आदमी के बीते हुए बात को जानने के लिए उसका जीवनी का जरूरत पड़ता है। तो उसी तरह राष्ट्र यानी कि देश के बीते हुए बात को जानने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, देश के बीते हुए बात को जानने के लिए, मतलब बीते हुए बात को क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं उसका। इतिहास में जानकारी मिलता है तो उसको इतिहास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में अज्ञान को रिलेट किया गया है शिक्षा से, अज्ञान को रिलेट किया गया है शिक्षा से और रोग को रिलेट किससे किया जाएगा ये पूछा है। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अज्ञान शिक्षा यानी अज्ञान यानी शिक्षा से अज्ञान दूर होता है, शिक्षा से अज्ञान दूर होता है, यानी कि अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस तरह से अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है उसी तरह से रोग को दूर करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, इस रोग को दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में औषधि, यानी कि अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ता है तो उसी तरह रोग को दूर करने के लिए औषधि की जरूरत होती है। तो आंसर करेक्ट आंसर सी हुआ। अब अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकट का संबंध गोपनीय से दिया गया है, प्रकट का संबंध गोपनीय से दिया गया है और स्पष्टवादी का पूछा है। तो प्रकट का गोपनीय से दिया गया है। प्रकट यानी कि प्रकट होना और गोपनीय मतलब छुपा हुआ, प्रकट नहीं होना। तो दोनों में रिलेशन है जो उल्टा यानी अपोजिट का रिलेशन है। बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको मैं अपोजिट यानी कि उल्टा विलोम का रिलेशन देता है, विलोम का संबंध देता है और वही संबंध उन्हें बैठाकर आंसर देना होता है। तो प्रकट का उल्टा गोपनीय है, तो उसी तरह से स्पष्टवादी का उल्टा क्या होगा, स्पष्टवादी यानी सच बोलना यानी कि सच्चा इंसान। तो सच्चा का उल्टा
सच्चा का उल्टा झूठा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोग के अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आप लोग के समझ में वीडियो आया है और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आप सभी के लिए आता रहूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।